Good morning, students. Today we will discuss entrepreneurial opportunities in contemporary business environment. Students, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था that opportunity means favorable situation और chance, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है when an economic idea can be converted into a business enterprise to earn profit. So this we have already discussed. लेकिन जब हम कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, सेकंड इज़ फ्रेंचाइजिंग एंड थर्ड इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम BPO भी बोलते हैं. इन तीनों ही अपॉर्चुनिटीज़ का हम यहाँ पर मीनिंग डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे इनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. सो टू बिगिन विद वी आर स्टार्टिंग द नेटवर्क मार्केटिंग. Network marketing may be defined as a marketing concept where product of an organization is retailed by using independent distributor or sales persons. ये डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स पर्सन्स चाहे तो खुद प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या अपने आगे और सेल्स पर्सन्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि ये एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं. इसीलिए इसको हम पिरामिड सेलिंग या रेफरल सेलिंग भी बोलते हैं. ये एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग होती है. It is also called a network of distributors or sales persons. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्स पर्सन को अपनी सेल्स के रिटर्न में कमीशन मिलता है. 2 तरीके का कमीशन उनको मिलता है. एक तो जो सेल्स उन्होंने खुद की है और दूसरी जो उनके अंडर सेल्स पर्सन ने सेल्स की है उस पे एक लोअर रेट पे कमीशन इनको मिलता है. नेटवर्क मार्केटिंग की हम क्लासिफिकेशन की जहाँ बात करते हैं तो इसे हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग, सेकेंड इज़ 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग एंड थर्ड इज़ मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे पॉपुलरली हम MLM बोलते हैं और जो कि ट्रू सेंस में नेटवर्क मार्केटिंग का रोल प्ले करती है. सिंगल टीयर नेटवर्क मार्केटिंग में गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली बाय द सेल्स पर्सन टू द कंज्यूमर्स, यानी कि वो अपने अंडर और कोई सेल्स पर्सन अपॉइंट नहीं करता और इस केस में उसको कमीशन भी केवल अपनी ही सेल्स पर मिलता है. जबकि 2 टीयर नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी ने जो सेल्स पर्सन या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं वो खुद तो सेल करते ही हैं लेकिन अपने अंडर और सेल्स पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करते हैं. इसीलिए इन्हें कमीशन 2 तरीके का मिलता है. एक तो अपनी सेल्स पे और दूसरा जो उनके अंडर सेल्स पर्सन है जो उन्होंने सेल्स किया है उस पे भी कमीशन मिलता है. लास्ट है हमारा मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग MLM. यहाँ पर चेन लंबी हो जाती है. एक सेल्स पर्सन अपने नीचे और सेल्स पर्सन अपॉइंट करते हैं, वो फर्दर आगे और अपॉइंट करते हैं एंड सो ऑन. तो यहाँ पर एक चेन की तरह वर्क होता है और कमीशन भी दोनों ही मिलते हैं. एक तो अपनी सेल्स पे और दूसरा द सेल्स पर्सन वर्किंग अंडर देम. एक लोअर रेट पे कमीशन वहाँ पर भी मिलता है. So these are the 3 types of network marketing.
So far we have seen the meaning of network marketing and the types of network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग के यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें फेमस नेम्स हैं टपरवेयर, एमवे एंड एवन कंपनी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एडवांटेजेस में फर्स्ट हमारा आता है इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सेल्स पर्सन या डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, इसलिए कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी पे अलग से कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता। सेकेंड बेनिफिट इज़ नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। सेल्स पर्सन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने आप ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एफर्ट करते हैं, इसलिए कंपनी को अपने लेवल पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पे एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं रहती, जो कि एक हैवी एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट इज़ लो इन्वेस्टमेंट। एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, क्योंकि बाकी केसेस में अप फ्रंट फीस बहुत ज़्यादा होती है और मेजर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सेल्स पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट इज़ गुड रिवॉर्ड्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेल्स पर्सन को दो तरीके के कमीशन मिल रहे हैं, एक तो अपनी सेल्स पे और दूसरा ऑन द सेल्स पर्सन्स वर्किंग अंडर देम। It is good reward and acts as good motivation. Next is independence and freedom. Network marketing में sales person may work independently and at their convenience, which again acts as a motivating tool for the network marketing. Then we will discuss disadvantages, जिसमें first and foremost is requirement of effective communication and interpersonal skill. The success of network marketing depends upon good communication skills and interpersonal skills, which is not everybody's cup of tea. हर किसी के पास ये स्किल नहीं होती, इसलिए द पर्सन्स हु आर ब्लेस्ड विद गुड कम्युनिकेशन स्किल ओनली कैन गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट इज सैचुरेशन। लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, network marketing soon reaches the saturation and beyond which the growth rate is marginal. Next is social network. Good social network is precondition of successful network marketing. तो जिनका सोशल नेटवर्क अच्छा नहीं है उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। So these are the advantages and disadvantages of network marketing. The next opportunity is franchising. फ्रेंचाइजिंग में दो पार्टीज इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट इज़ फ्रेंचाइज़र, सेकंड इज़ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र जो कि प्रोड्यूसर होता है, जो कि राइट देता है, फ्रेंचाइजी जो कि फ्रेंचाइज़र से राइट लेता है। फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी एक एग्रीमेंट करते हैं जो कि फ्रेंचाइजिंग में रिजल्ट देता है। So, franchising refers to the special right given by a producer to a particular individual or group of individuals to start the same business at a particular place for a particular fees. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं KFC और मैकडोनल्ड्स को। ये दोनों क्या करते हैं, अपने ब्रांड नेम को यूज़ करते हुए अलग अलग प्लेसेस पे सेम बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन देते हैं। यानी जो KFC के और मैकडोनल्ड्स के ऑनर हैं वो फ्रेंचाइज़र हैं
और जितने इनके आउटलेट जगह जगह पर खुले हुए हैं वो फ्रेंचाइजी हैं। इन्होंने एग्रीमेंट एंटर करके फ्रेंचाइजिंग को रिजल्ट दिया है। तो एक स्पेशल राइट दिया जाता है। ये राइट रिलेटेड हो सकता है फॉर यूजिंग द नेम, द ट्रेडमार्क और एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि फ्रेंचाइजर के पास है, वो फ्रेंचाइजी को अलाउ कर देते हैं कि वो उसे यूज़ करते हुए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग में कंट्रोल फ्रेंचाइजर के पास रहता है क्योंकि एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस प्री डिटरमाइंड होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजर एक फ़ीस चार्ज करता है अपने ट्रेडमार्क और नेम को यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ एनुअल बेसिस पे रॉयल्टी भी चार्ज करता है। लेकिन इसके बदले में फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को असिस्टेंस देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंस। So this is the meaning of franchising. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की यदि हम बात करें तो एडवांटेजेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज असिस्टेंस। द फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू फ्रेंचाइजी इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस और द ट्रेनिंग और द एडवर्टीजमेंट असिस्टेंस। सेकेंड इज बेनिफिट ऑफ एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। नॉर्मली फ्रेंचाइजर का बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है और एक पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जिसकी बेनिफिट फ्रेंचाइजी को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर को बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है जब वो बिजनेस को एक्सपेंड करता है बाय अलाउइंग द फ्रेंचाइजी टू ओपन न्यू आउटलेट्स। डिसएडवांटेजेस की यदि बात करें तो फर्स्ट इसमें आता है फ्रेंचाइजी कोस्ट, जो कि अपफ्रंट फीस भी होती है और एनुअल चार्जेस भी होते हैं। साथ ही साथ रिन्यूअल चार्जेस भी इसमें आते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज इज ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ फ्रेंचाइजर, इसलिए फ्रेंचाइजी के लिए क्रिएटिविटी और एक्सपेंशन का स्कोप लिमिटेड होता है। थर्ड लिमिटेशन जो है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कंपटीशन। ये होती है फ्रेंचाइजर के पार्ट पे, क्योंकि यदि फ्रेंचाइजी ट्रेड सीक्रेट्स जानता है तो वो फ्रेंचाइजिंग को ख़त्म करके अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। सो देयर इज़ अ फियर ऑफ कंपटीशन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइजिंग, जिसमें हमने मीनिंग डिस्कस किया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। The third opportunity is business process outsourcing और BPO। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं। वन, या तो बिजनेस उसे अपने आप परफॉर्म करे, सेकंड या उसे किसी और से करवाए। द सेकंड ऑप्शन विच सेज obtaining services from outside the organization for performing business activities successfully by taking benefit of specialization is outsourcing। यानी कि जब बिजनेस किसी बिजनेस एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म ना करके बाहर से किसी से करवाता है तो उसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इसकी हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज। बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज खुद से परफॉर्म ना करके बाहर से परफॉर्म कराए, जैसे मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, जैसे फैक्टरिंग फॉरफिटिंग सर्विसेज, खुद ना करके बाहर से असिस्टेंस लेना। एडवर्टीजमेंट, खुद ना करके बाहर से एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की हेल्प लेना।
HR फंक्शंस खुद से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ना करके बाहर से किसी एजेंसी की हेल्प लेना। अकाउंटिंग ऑपरेशंस खुद परफॉर्म ना करके बाहर से हेल्प लेना। सिमिलरली IT प्रोसेसेस, टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी। Of course, these activities are performed in lieu of some fees और यहाँ पे बेनिफिट ऑफ एक्सपर्टीज़ मिलता है क्योंकि जो आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं दे हैव एक्सपर्ट्स विद देम फॉर द पर्टिकुलर वर्क। तो एडवांटेजेस की यदि हम बात करें तो फर्स्ट इसमें आता है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय द एक्सपर्ट, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ देयर। सेकेंड, फोकस ऑन कोर बिजनेस। जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं यदि बिजनेस उन्हें आउटसोर्स करा ले तो वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस करते हुए कंपटीशन को इजीली फेस कर सकता है और अपने बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे ध्यान दे सकता है। नेक्स्ट इज लेस कोस्ट। लेस कोस्ट इन दी सेंस कि यदि यही एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म किए जाएं तो बिजनेस को अपने पास एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, लेकिन बाहर से कराने में कम फीस में बेटर काम हो जाता है। ऐसा होने की वजह से फोर्थ बेनिफिट हमें मिलता है एफिशिएंसी का, कि कम वेस्टेज के साथ बेटर आउटपुट जनरेट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस की यदि बात करें तो फर्स्ट इज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स कराए हैं तो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज से सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आउटसोर्सिंग फर्म को देनी होगी, विच मे बी द सेम पर्सन एक्टिंग फॉर द कॉम्पिटिटर ऑल्सो। नेक्स्ट इज कॉस्टली। कॉस्टली इसलिए है कि यदि हम काम अपने पास से करेंगे ऑफ कोर्स लेसर कॉस्ट होगी, यदि बाहर से हम ले रहे हैं तो उनमें उनका प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, इसलिए कॉस्टली प्रूव होती हैं। देन पुअर आउटपुट। द थर्ड पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बिजनेस एज मे बी डन बाय द बिजनेस इटसेल्फ। So these are the advantages and disadvantages of the business process outsourcing. With this we come to an end to our main topic, that is entrepreneurial opportunities in contemporary business environment, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स डिस्कस किए, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। थैंक यू।